हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आखिरी चयन सूची जारी। आज से 15,358 उम्मीदवारों को करनी होगी चॉइस फिलिंग। 14% ओबीसी उम्मीदवारों को होल्ड किया गया है। 3,169 पदों पर प्रक्रिया अभी क्या है, होल्ड रखी गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार की खबर दैनिक भास्कर में छापी गई है, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों एक विचित्र खबर है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग द्वारा 18,527 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दोनों विभागों की संयुक्त काउंसलिंग के तहत मंगलवार को उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। इसमें सभी कैटेगरी के कुल 15,358 उम्मीदवार शामिल हैं। इसमें 12,465 उम्मीदवार नॉन गेस्ट फैकल्टी के हैं। वहीं 2893 गेस्ट फैकल्टी का चयन हुआ है। इन उम्मीदवारों की स्कूलों में पोस्टिंग की प्रक्रिया बुधवार से शुरू होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को 6 मार्च तक स्कूल की चॉइस फिलिंग करनी होगी। डीपीआई ने 3,169 पदों की चयन प्रक्रिया होल्ड पर रखी है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, 3,169 पदों की प्रक्रिया होल्ड पर रखी है। इसके पीछे ओबीसी आरक्षण 14% होल्ड से बढ़ाकर 27% करने का मामला है, कोर्ट में विचाराधीन है। 13% पद होल्ड किया जाना, साथ ही सत्यापन प्रक्रिया में विभिन्न कारणों से उम्मीदवारों का चयन नहीं होना। पोस्टिंग के संबंध में डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि चॉइस फिलिंग के आधार पर पोस्टिंग अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि चॉइस फिलिंग के अनुसार उसकी पोस्टिंग की जाए। विभागीय प्राथमिकता के आधार पर ही पोस्टिंग की जा सकेगी। चयन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी शिकायत या कठिनाई के लिए अभ्यर्थी संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो दोस्तों, जो यहाँ पर बात की जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पर कही जा रही है कि 3,169 पदों को यहाँ पर होल्ड रखा गया है, यह बिल्कुल सरासर गलत बात है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि 15,358 पदों पर ही लिस्ट जारी हुई है, ऐसा नहीं है। जो लिस्ट आपकी जारी हुई है, कितने पर हुई है? 16,419 पदों पर आपकी लिस्ट जारी हुई है। और जो ओबीसी की यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि ओबीसी के हम 14% पद होल्ड रख रहे हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। इसमें होल्ड नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो आप देखेंगे, इनका जो आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पर अगर आप इनका टोटल करेंगे तो दैनिक भास्कर ने क्या किया है, इनका टोटल करने में ही मिस्टेक कर दी हुई है। जो यहाँ पर 12,465 इनका टोटल आ रहा है, जबकि इसका टोटल है दोस्तों, इसका टोटल आप निकालोगे तो कितना आएगा? 13,526 इनका टोटल आएगा। आप खुद यहाँ पर टोटल करके देख लें कि 8, 1, 9, 9, 6, 15 और 1, 16, 6, और यहाँ पर 7, 7, 4, 11, 11 और 2, 13, 14, 14 और 8, 26, और यहाँ पर आप करेंगे अगर 2, 2, 3, 5, 5, 10, 10 और 7, आपके यहाँ पर 17, 17 और 8, यहाँ पर 17 और 8। तो दोस्तों, जो इस प्रकार से आपका टोटल हो जाता है, वो हो जाता है 13,526। जबकि इनका जो यहाँ पर टोटल हुआ है, यह हुआ है, इनका कितना हुआ है? 12,465, जो कि गलत है। आप इसमें खुद इन संख्याओं को जोड़कर टोटल कर सकते हैं। इनमें इन लोगों ने क्या किया है, 1,000 के आसपास पोस्टें हैं, यहाँ पर टोटल में ही गड़बड़ कर दिया। और जो यहाँ का टोटल दिया गया है दोस्तों, यहाँ का टोटल सही दिया गया है। जो 2893 है, यह टोटल गेस्ट वाला सही है। लेकिन यहाँ का जो 12,465 दिया गया है, गलत है। यहाँ पर आपका है 13,526 टोटल है, जो कि आपका सही है। और यहाँ पर जो यहाँ संख्या जो बताई गई है कि 15,358, यह भी आपकी गलत है। आपकी लिस्ट हुई है 16,419 पर आपकी लिस्ट जारी हुई है। तो दोस्तों, इस भ्रम में ना रहें कि होल्ड किया गया है 14% ओबीसी को। और जो यहाँ पर जो पद बताए गए हैं, 3,169, इन पदों पर आपकी चयन प्रक्रिया होल्ड रखी गई है, यह भी गलत है। क्योंकि मैं आपको कल बता चुका हूँ, जैसा कि आप इसमें देखेंगे, पूरा मैंने एनालिसिस बताया था। यहाँ पर दोस्तों, मैंने आपको कल पूरा एनालिसिस बताया था कि किस प्रकार से आपके पद आए हैं, कहाँ कहाँ कितने पद खाली रह गए हैं, जिसकी वजह से आपके जो पद हैं यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, लगभग मैंने बताया था कि 2108 पद आपके खाली रह गए हैं। जो यहाँ पर बताई जा रहे हैं कि 3,169 पद, यह गलत है। 2108 पद खाली रह गए हैं। और यह पद कहाँ पर खाली रह गए हैं? जो फर्स्ट लिस्ट आपकी जारी हुई थी, 17,750 पदों पर आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी। क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स 9,315 कैंडिडेट्स ही इनको मिल पाए थे एसटी के।
तो कुल मिला के 17,750 पदों पर आपकी लिस्ट जारी हुई थी। तो आपके लगभग 769 या 770 आप मान के चलें, यह पद आपके फर्स्ट मतलब जो मेरिट लिस्ट आई थी उस टाइम पर रह गए थे। अब 770 पद यह रह गए थे आपके। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे दोस्तों आप, तो 25 पद अभी जनरल के खाली रह गए हैं और 52 पद आपके ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के 23 पद खाली रह गए हैं और एससी के 31 पद खाली रह गए हैं और एसटी के 1200 पद खाली रह गए हैं। 1200 पद अब एसटी के दोस्तों सबसे ज़्यादा खाली इसलिए रह गए हैं कि इनके जो मतलब स्टूडेंट थे ज़्यादातर वह अभी रनिंग वाले थे, जिनकी डीएड बी रनिंग में चल रही थी, तो 21 से कम इनकी एज थी, इस वजह से इनके लोगों के यहाँ पर खाली रह गए। तो इस प्रकार से 1331 पद अभी खाली रह गए हैं। अब 1331 पद ए और आप 770 पद मान के ए चलें, तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 2101 या 2108 के आसपास आपके पद हो रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल पद 2108 के आसपास ही आपके खाली रह गए हैं और 16,419 पदों पर आपकी लिस्ट जारी हुई है। तो दैनिक भास्कर का जो आज का जो दोस्तों आंकड़ा आया है यह बिल्कुल सरासर गलत है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो इसको आप ना मान के चलें कि इतने पदों पर अभी और काउंसलिंग होगी। आपके पद जुड़ेंगे, सेकंड काउंसलिंग में कितने जुड़ेंगे, यहाँ पर आपके पद 2108 पद जुड़ेंगे सेकंड काउंसलिंग में। फर्स्ट काउंसलिंग के जो यहाँ पर जो पद अभी बच गए हैं 1331 से और 770 पद और रह गए थे वो वाले, तो इतने पद आपके सेकंड काउंसलिंग में जुड़ने वाले हैं। जो भी दैनिक भास्कर का आंकड़ा आया है यह गलत है। पता नहीं कौन सा भांग खाकर इन लोगों ने टोटल किया है, वह टोटल आप स्वयं करेंगे तो उसमें टोटल में 13,526 आपका टोटल आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है पूरी जानकारी मैंने आपको कल दे दी थी। दोस्तों इसी प्रकार की जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।